हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड एक्सट्रीम। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड नंबर 704 बाइनरी सर्च। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स विच इज़ सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो एक नम्स एरे दिया है हम जो सॉर्टेड है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, एंड एन इंटीजर टारगेट, राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नम्स। तो सिंपल सी बात है कि हमें टारगेट को नम्स में ढूंढना है कि वो है या नहीं। तो इफ़ टारगेट एग्जिस्ट देन रिटर्न इट्स इंडेक्स, अदरवाइज रिटर्न -1। और ये भी लिखा है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम विद ओ ऑफ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि हमको बाइनरी सर्च लगानी है, लीनियर सर्च नहीं लगानी है इसमें। तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि एक एरे में हमें नंबर्स दिए हुए हैं कुछ, और टारगेट को फाइंड करना है, और हमें सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, तभी तो हम बाइनरी सर्च लगाएंगे ना, है ना। तो बाइनरी सर्च के लिए ना एक सजेशन है मेरे लिए, मतलब मैं दे रहा हूँ एक सजेशन, मेरे लिए नहीं, मैं दे रहा हूँ एक सजेशन कि अगर हमारा कभी भी एरे में सॉर्टेड मिलता है ना, इंक्रीजिंग में हो चाहे डिक्रीजिंग में हो, तो और कोई सर्चिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमेशा बाइनरी सर्च के बारे में सोचना एक बार ज़रूर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले या फिर इसमें अपनी अप्रोच लगाने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो एरिया होता है ना जिसमें हम अपने टारगेट को ढूंढते हैं, एरे का वो एरिया, उसको हम कहते हैं सर्च स्पेस। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। और अब बाइनरी सर्च हम करते कैसे हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही बोलें अगर तो कैसे करते हैं। तो बाइनरी मीन्स टू। सो इन दिस एल्गोरिदम वी कंटिन्यूसली रिड्यूस आवर सर्च स्पेस बाय हाफ until and unless we found our target in the array। तो हम क्या करते हैं कि अपने एरे को हाफ करते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि ये लीनियर सर्च से कैसे कितना अच्छा है, ठीक है। तो मतलब दोनों की पावर देखेंगे, बाइनरी सर्च की असली पावर देखेंगे लीनियर सर्च के आगे। तो मैंने जो बताया था ना आपको कि सर्च पे स्पेस क्या होता है हमारा, तो यही होता है अपना सर्च स्पेस। जैसे कि अभी हम यहाँ से और यहाँ तक पूरे में सर्च करेंगे तो हमारा टोटल सर्च स्पेस ये पूरा हमारा एरे हुआ। तो ये जो एल्गोरिदम है इसमें हम क्या करते हैं कि एक दो पॉइंटर लेते हैं। एक लेते हैं लो, जो कि हमारे पहले 0th इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और एक लेते हैं हाई, जो हमारे लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। लास्ट इंडेक्स क्या हुआ यहाँ पे 5 हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि बाइनरी मीन्स टू, और ये एल्गोरिदम क्या करती है कि हमारे एरे को हाफ कर देती है। अब जैसे हमारा टारगेट है 9, है ना, और 9 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, एक लो लेते हैं जिसको हम 0 ले लेते हैं, हाई लेते हैं जिसको हम यहाँ पे हमने जैसे 5 लिया तो 5 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब हम एक मिड लेते हैं। मिड क्या करेगा, बीच वाला एलिमेंट निकालेगा, एरे के बीच वाला। तो हम इन दोनों के बीच का एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो क्या होता है फॉर्मूला, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा ना। तो थर्ड इंडेक्स ही तो है मिड, ये हुआ ना मिड अपना। तो मिड थर्ड इंडेक्स। तो अगर हम इसमें ये लगाएं तो लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, बट इसमें एक दिक्कत है। इस फॉर्मूले में क्या दिक्कत है कि अगर हमारा लो हुआ इंट मैक्स, लो हुआ इंट मैक्स, मतलब जो हमारा साइंड इंटीजर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर ये हुई लो की, और हाई अगर उससे थोड़ा सा भी कम हुआ, माना बाद ए क्या हो गया या 2 ही हो गया, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, मतलब इंट मैक्स, मतलब ये मैंने उल्टा ले लिया शायद से। अगर देखो हम इसको 2 लें और इसको इंट मैक्स ले लें तो क्या होगा, जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये जो इंट मैक्स की रेंज से बाहर चल जाएगा जब हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये हमारा एरर नहीं दे देगा, तो ये हमें एरर दे देगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक इसी के जैसा सेम फार्मूला लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, ये फार्मूला क्या है, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं लो प्लस लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। क्या किया, लो ऐड किया, लो माइनस कर दिया, बात तो बराबर है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस लो को और इस लो के साथ वाले 2 को अलग कर देते हैं। तो आ जाता है लो प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, और प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2, इनको अलग कर देते हैं। ये हम फॉर्मूला बना रहे हैं मिड का, ताकि हमारे ये वाली दिक्कत ना आए, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो अगर हमारे टेस्ट केसेस सही हुए, मतलब ऐसे नहीं हुए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाई इंट मैक्स हो गया और लो कुछ हुआ, तो तब तो चल जाएगा इस फॉर्मूले से ही। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो नहीं चलेगा, इसलिए हम ये फॉर्मूला बना रहे हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, 2 × लो डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। तो फॉर्मूला क्या बना, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। ये बन गया अपना मिड का फॉर्मूला। तो मिड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, इसको काटा, मिड का एक्चुअल फॉर्मूला है लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं क्या सही है। वैसे तो सही है, ये तो हम पता ही है क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन 0 प्लस हाई कितना था 5, 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5/2 ही हो गया, वही बात हो गई, तो 3 आएगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला असली मिड का। तो अब हमने क्या किया कि मिड तो निकाल लिया, तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारा मिड, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिड ही हमारा आंसर निकले। तो अगर हमारा मिड ही आंसर निकल गया, जैसे अगर हमारा टारगेट होता 5, तो हम चेक करते ना इफ लगा के कि हमारा 5 ही तो नहीं टारगेट, अगर 5 ही है तो रिटर्न कर दो मिड को। मिड हमारा इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है, तो उसको रिटर्न करना है हमको। लेकिन ऐसा इस केस में अभी नहीं है, तो इफ कंडीशन तो फेल हो गई मानावद हमारी, तो हम एल्स इफ में आ जाएंगे। अब एल्स इफ में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा नम्स का मिड है, देखो इफ तो हमने देखा, जैसे मैं लिख भी देता हूँ, इफ नम्स का मिड हमारा टारगेट के बराबर आ गया, तो क्या है इसका मतलब, हमें मिल गया ना अपना टारगेट नम्स में, तो रिटर्न ओ सॉरी रिटर्न मिड कर दो, बात खत्म हो गई। लेकिन ये चलेगा नहीं हमारे इस वाले टेस्ट केस के लिए। तो एल्स में आओ, मतलब शुरुआत में ही नहीं चलेगा, बाद में तो क्यों नहीं चलेगा, पर एल्स में आओ। अब हमारा नम्स का मिड अगर पहले हम उल्टा लेंगे, तो ये तो जैसे हमारा बड़ा है ना टारगेट नम्स की मिड से, तो अगर हमारा नम्स का मिड छोटा होता टारगेट से, अगर हमारा नम्स का मिड छोटा होता टारगेट से, तो इसकी हम एक कंडीशन लगाएंगे। तो क्या है कि हमें 5 मिला नम्स के मिड में, अगर हमारा नम्स का मिड छोटा होता जैसे 0 होता, तो फिर हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, अब ये भी एक रीजन है क्यों, बट क्यों का रीजन ये, मतलब क्यों का आंसर ये है कि ये एरे है सॉर्टेड, और अगर 5 से छोटा है हमारा टारगेट, 5 से छोटा है तो वो आगे मिल नहीं सकता, क्योंकि 5 से छोटा है और एरे सॉर्टेड है तो वो पहले ही होगा ना, लॉजिकल सी बात है। तो हम सर्च स्पेस को ऐसे कर लेंगे, अपना आधा ऐसे कर लेंगे, ऐसे सर्च स्पेस को छोटा कर लेंगे। तो यही है हमारी क्या, बाइनरी सर्च की टेक्निक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाई को मिड -1 कर देंगे, हाई को यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे हाई को, तो हाई को क्या करेंगे मिड -1। फिर हम अगला एल्सिफ लिखेंगे। अगर ऐसा भी नहीं हुआ, अगर हमारा क्या हुआ, या तो हम यहाँ पे वैसे एल्स भी लिख सकते हैं, पर मैं समझाने के लिए एल्स इफ ही लिखूंगा कि नम्स का मिड बड़ा हुआ होगा टारगेट से, जो कि हमारे केस में है भी, है ना। अरे मैंने उल्टा लिख दिया शायद से, यहाँ पे मैंने बड़ा लिया था और यहाँ पे छोटा। तो नम्स का मिड जब ग्रेटर है टारगेट से, नम्स का मिड ग्रेटर है क्या टारगेट से, नहीं, तो ये वाला तो नहीं चलेगा, तो ये वाला चलेगा। नम्स का मिड छोटा है, नम्स का मिड क्या है 5, टारगेट क्या है 9, तो ये छोटा है 9 से, तो ये वाले केस चलेगा हमारा। तो अब इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, अब हमारा जो नम्स का मिड है वो ये है, तो हमारा टारगेट क्या 9 है, जो कि बड़ा है ना, कंडीशन फुलफिल हुई। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि हमारा टारगेट इससे तो आगे ही है, मिड से आगे है, क्योंकि उससे इंक्रीजिंग में सर्च स्पेस क्या हो गया, इतना सा नहीं हो गया, सर्च स्पेस इतना सा हो गया हमारा। अब इन दोनों में ही है हमारा आंसर। तो हम क्या करेंगे, लो को ले जाएंगे और मिड +1 में रख देंगे, ये कर देंगे हम इधर, है ना। बस अब क्या होगा, आंसर तो अभी भी नहीं मिलेगा। एल्सिफ में क्या हुआ, लो आ गया इधर। इसको मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ एक बार नम्स को, वहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया। तो -1 0 3 5 9 12, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स हो गए। लो था हमारा यहाँ पे, हाई था अपना यहाँ पे, मिड हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा 3, थर्ड इंडेक्स पे मिड था अपना। अब क्या होगा, इफ चला, एल्सिफ चला,
मतलब चला नहीं, मतलब हमने रन किया तो इफ नहीं चला, एल्स इफ भी नहीं चला, तो एल्स इफ ये वाला एल्स इफ चल गया, तो लो मिड प्लस वन पे आ गया, तो लो यहाँ से हटा, यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब हमारा मिड होगा फिर से कैलकुलेट, क्योंकि हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगा देंगे, यहाँ पे एक वाइल लूप लगा देंगे जिसकी कंडीशन हम देखेंगे क्या रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे और फिर से हमारा इसकी वजह से मिड कैलकुलेट होगा। तो मिड अब कितना आएगा, लो क्या है, लो हो गया अपने पास 9, ओ सॉरी 9 4 इंडेक्स लेंगे ना, हाई कितना हो गया 5 ही रहा हाई। तो कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला था लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2। तो लो प्लस हाई, हाँ तो लो आ गया था हमारा 4 और हाई आ गया था 5, तो मिड का फॉर्मूला लगाया, तो लो प्लस मिड माइनस लो डिवाइडेड बाई 2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व, 4 प्लस 1/2। अब ये 1/2 कितना होगा, ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा ना, 2 ज़ीरो से ज़ीरो होता है, तो 4 प्लस ज़ीरो, तो मिड कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब कि 4 पे ही चल जाएगा अपना मिड, जहाँ पे लो है वहीं पे मिड चल गया, यहाँ पे चल गया मिड। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या मिड में तो नहीं है। तो नम्स का मिड क्या टारगेट के बराबर है, नम्स का मिड तो टारगेट के ही बराबर है, तो यहीं पे रिटर्न मिड कर दो ना, तो कर दिया, रिटर्न मिड कर दिया और आंसर आ गया अपना। और अगर ऐसे नहीं होता तो हम वाइल लूप के बाहर लिख देते, क्या लिखते, रिटर्न -1। तो ये क्या होता है, एक और बार ये एक बार चेक करता, एक और बार घूम के जाता, मिड को चेक करता, अगर 9 भी नहीं होता हमारा आंसर, अगर माना हुआ 13 होता अपना आंसर, तो मिलता नहीं ना 9 और 12 में भी, तो फिर हमारा रिटर्न हो जाता -1। अब वाइल लूप में क्या कंडीशन डालें हम, वाइल लूप में क्या कंडीशन डालें, अब देखो वाइल लूप में क्या कंडीशन डालेंगे हम, एक बार इस लूप को ना आगे रन करके देखते हैं क्या होता है। माना हुआ हमारा आंसर 9 भी नहीं था, हमारा आंसर जैसे यहाँ पे मतलब टारगेट 9 नहीं था, हमारा टारगेट था 13 जो कि इसमें है ही नहीं, ठीक है, टारगेट था 13। तो अब हमारा क्या होता, ये तीनों कंडीशन तो फॉल्स हो जाती है ना, मतलब फॉल्स नहीं होती, एक कंडीशन चलती इसमें से, कौन सी चलती, कि नम जो हमारा टारगेट है वो नम्स के मिड से बड़ा है, तो लो फिर से हाई मिड प्लस 1 हो जाता, तो लो हमारा इधर आ जाता जहाँ पे हाई है ना, जहाँ पे हाई है वहाँ पे आ जाता अपना लो। तो अब ये हायर लो एक पोजीशन पे आ गए हैं, तो हम फिर सब मिड निकालेंगे ऊपर जाके लूप में, है ना, तो लो प्लस लो मतलब हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो ज़ीरो ही हो गया, तो 12 भी आ गया अपना। ओ सॉरी मेरे को इंडेक्स लेना था, मैं वैल्यू ले रहा हूँ, सॉरी सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं चलो, ये हो गया अपना हायर लो एक ही पोजीशन में ना, फिफ्थ इंडेक्स में, तो 5 प्लस 5 माइनस 5/2, तो 5 प्लस 0, तो ये क्या आ गया 5 ही आ गया, तो 50 इंडेक्स अपना, जहाँ पे अपना क्या आएगा मिड आएगा, तो मिड फिफ्थ इंडेक्स पे ले लिया अपने ने, तो मिड इंडेक्स, तो लो हाई मिड तीनों एक ही पोजीशन पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि मिड में टारगेट है, नहीं मिलेगा इस, तो क्या मिड हमारा नम्स का मिड क्या ग्रेटर है टारगेट से, तो नम्स का मिड क्या ग्रेटर है टारगेट से, 12 नहीं 13 लिया था हमने टारगेट, तो यही वाली कंडीशन फिर से चल जाएगी, तो लो क्या हो जाएगा मिड प्लस 1, लो हो गया आउट ऑफ बाउंड, हो गया ना, लो क्या हो गया आउट ऑफ बाउंड। तो अब इससे हमें क्या पता लगा, एक वैसे इसमें क्या है ना, एक तो ये कंडीशन आ गई कि लो हो गया आउट ऑफ बाउंड, कभी कभी क्या होता है हायर लो और मिड यहाँ पे इक्वल आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हायर लो इधर है हमारे, तो हमारा लो जब इधर चले जाए, मतलब लो लो बोल रहा हूँ, ये हाई इधर चले जाए, जैसे कि हाई इधर आ जाए और लो इधर आ जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो यही हमारी ब्रेकिंग कंडीशन होगी लूप की, जब हमारा हाई इधर आ जाएगा लो इधर आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि हम अपने एरे को पूरा चेक कर चुके हैं, ये है इसका मतलब, तो ऐसा होगा। तो वाइल में क्या आएगा हमारा, यहाँ पे थोड़ा हौच-पौच हो गया है, कोड तो मैं दे दूंगा लास्ट में, कोड तो ऐसा हर जगह ही मिल जाता है। तो वाइल जो हमारा लो है वो लेस देन है हाई से, ये रही अपनी लूप की कंडीशन, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा बाइनरी सर्च। तो अब हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च की लीनियर सर्च के आगे पावर क्या है। तो जैसे हमारे पास एक 1000 साइज का एरे है, 1000 साइज का, थोड़ा हमने बड़ा ले लिया, वैसे तो इससे ही बड़े बड़े होते हैं, पर इतना ले लिया माना बाद हमने। तो अगर हम इस पे लीनियर सर्च लगाने का ट्राई करें और अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करें, तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन लेगी,
तो ऑर्डर ऑफ 1000 मतलब 1000 इटरेशंस, मतलब वर्स्ट केस में 1000 इटरेशंस। और बाइनरी सर्च कितना लेगी अब ये देखते हैं। तो बाइनरी सर्च क्या लेगी, पहले इसको हाफ कर देगी 500, एक इटरेशन लगा यहाँ पे, ठीक है, जितने एरो उतने इटरेशन, ठीक है। तो फिर ये 250 कर देगी, एक और इटरेशन, फिर ये इसका हाफ कर देगी, कितना होता है 125, फिर ये हाफ कर देगी, फिर ये हाफ करेगी 63, ऐसा ही कुछ आएगा आंसर, है ना। तो फिर ये हाफ कर देगी, तो इसको हम 62 मान लेते हैं, फिर इसको हाफ करते हैं 31, अब इसको हम 16 मान लेते हैं, ठीक है, फिर इसको हम 8 मान लेते हैं, फिर इसको 4, फिर इसको 2 और फिर इसको 1। और जैसे ही 1 हुआ तो मतलब वर्स्ट केस है ये कि 1 में मिला, वैसे तो बीच में कहीं भी मिल सकता है। वर्स्ट केस में जैसे हमें 1 मिला, वर्स्ट केस में इसकी क्या थी, ऑर्डर ऑफ 1000, और 1000 इटरेशन मीन्स क्या, मीन्स 1000 इटरेशंस, तो लूप को लग रही हैं 1000 इटरेशंस। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ कितनी इटरेशन लग रही हैं, 10। तो लीनियर में लगी 1000 इटरेशन, बाइनरी में सर्च मतलब बाइनरी सर्च में 10 इटरेशंस लग रही हैं इसके आगे सिर्फ। तो ये है हमारी पावर बाइनरी सर्च की, जो कि बड़े एरे में ज़्यादा समझ में आती है। तो ये थी हमारी पावर, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log ऑफ n। इसलिए हमारा बाइनरी सर्च बहुत काम की चीज़ है, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ भी होती है, ठीक है ना। तो होप करता हूँ कि अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने पूरा ट्राई किया अच्छे से समझाने का। तो वेरी वेरी थैंक यू।